जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स रिसीव किए हैं, उनके लिए नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शंस जनवरी में किस किस यूनिवर्सिटी के पास हैं और जो हमारे पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। आज हम बात करेंगे जो जॉइंट कैश है। पहला जो आप 1 ईयर का लेते हैं वो सिंगल कैश होता है और आपको वीज़ा भी 1 साल का मिलता है। लेकिन जब आप जॉइंट कैश के लिए जाते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास 1 ईयर का फाउंडेशन और प्लस 3 इयर्स आपकी डिग्री के जो ड्यूरेशन है, उस पूरी ड्यूरेशन के लिए आपको एक जॉइंट कैश इशू होता है, यानी 4 इयर्स का वीज़ा मिलता है। तो इस 4 इयर्स का वीज़ा जो मिलता है उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये जॉइंट कैश ऑफर कर रही हैं, इनकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसा कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये कोर्स ऑफर कर रही हैं जॉइंट कैश के साथ। उसमें अगर हम बात करें तो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है, सॉलेंट यूनिवर्सिटी है, ये जॉइंट कैश आपको ऑफर कर रही हैं 4 इयर्स के लिए। इसके साथ साथ जो इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिमम आपके इंटरमीडिएट में 50% स्कोर होने चाहिए। उसके साथ आपकी जो ऑनलाइन लैंग्वेज सर्च स्कोर है वो 34 ईच और ऑनलाइन पीटी ओवरऑल 59, नॉट लेस देन 59, आइल्स ओवरऑल 5.5 और नॉट लेस देन 5.5। ये यानी कि लैंग्वेज सर्च, आइल्स और पीटी, आप तीनों के लिए इस जो लैंग्वेज टेस्ट के साथ आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो साउथ वेल्स जो है वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन वो 5, नॉट लेस देन 5 उसका स्कोर होना चाहिए। यानी ये एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन है, अगर किसी ने ऑक्सफोर्ड टेस्ट पास किया हुआ है लैंग्वेज का, इंग्लिश का, तो देन आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। फॉर साउथ वेल्स जो है वो एक लास्ट भी मैंने वीडियो में बताया था कि वो स्टडी गैप पे जरा थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, यानी अगर आपका इंटरमीडिएट 2 इयर्स से पुराना है तो देन आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपके पास दूसरी ऑप्शंस हैं नॉर्थम्ब्रिया की और सॉलेंट की, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर गैप 2 साल से कम है तो देन आप उसके लिए जरूर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब गैप के हवाले से क्वेश्चन आते हैं कि जी कौन सा जो गैप है वो होना चाहिए, यानी अगर हमने 2 साल बिल्कुल फारिग रहे हैं और 2 साल काम किया तो हमारा गैप 2 साल हो गए या 4 साल। देखें, जिस डेट से आपका रिजल्ट आया, आपने अगर उस डेट से ऑनवर्ड 2 साल के अंदर अंदर आपने कोर्स में अप्लाई नहीं किया तो देन ये आपका गैप ही है, और इसके बाद वाला जो ड्यूरेशन होगा वो आपको, चाहे आप एक्सपीरियंस लगाएं या व्हाट्सएवर, आपका वो कंसीडर नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल इस मामले में जो है वो ज्यादा टाइट करती है। फीस सेम उसी तरह से है, 10,000 पाउंड से लेके 13,000 पाउंड तक आपको 1 ईयर की फी, यानी 4 इयर्स का मतलब आप हिसाब लगा लें, अगर एक यूनिवर्सिटी की 10,000 फी है तो वो 40,000 पाउंड जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसकी इंस्टॉलमेंट होती हैं, ईच ईयर आपने पे करना होता है। तो ये आज हमने जॉइंट कैश जो होता है वो उसके बारे में आपको बताया।